तो आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों से कलाकंद बनाना सिखाऊंगी जो आपको हर घर के किचन में मिल जाएंगे। कलाकंद सब लोग बना तो लेते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज है जहां पर 99% लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कलाकंद सॉफ्ट होने की बजाय हार्ड बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो गलती क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी शुरू करते हैं। इसीलिए आज मैं सिर्फ रेसिपी नहीं बताऊंगी, बल्कि हर स्टेज पर बताऊंगी क्या करना है और क्यों करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप दूध। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही कटोरी से पूरी रेसिपी का मेजरमेंट कर लीजिएगा। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। अब इस दूध को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अभी गैस ऑन नहीं करनी, क्योंकि हमें इस दूध में एक ऐसी चीज मिक्स करनी है जो हमारे कलाकंद का बेस रेडी करेगी। तो अब लेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। आजकल हलवाई भी मिल्क पाउडर का यूज करके बहुत सारी मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका यूज करके हम भी अपना कलाकंद और भी इजी बनाएं। और इस मिल्क पाउडर को हम इसी रूम टेम्परेचर वाले दूध में ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मिक्सर को गैस पर नहीं रखना, पहले मिल्क पाउडर को दूध में प्रॉपरली डिसॉल्व होने देंगे, क्योंकि अगर हम बिना मिक्स किए हुए गैस पर रख देंगे इसे तो बाद में लम्प्स को स्मूथ करना मुश्किल हो सकता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया हो तो अब आता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है 350 ग्राम मलाई पनीर। लेकिन इसे हम सीधे कढ़ाई में नहीं डालेंगे, पहले ग्रेट करेंगे और ग्रेटर की जो बड़े होल वाली साइड है उस साइड से इसे ग्रेट करना है। आप सोच रहे होंगे कि पनीर को तोड़कर या क्रम्बल करके भी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से पनीर के पीसेस छोटे और इवनली साइज में हो जाते हैं, जिससे आगे कुकिंग के टाइम पर मिक्सचर का टेक्सचर ज्यादा इवनली डेवलप होता है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं जो क्वांटिटी यूज कर रही हूँ वही आपको पूरी ईमानदारी से बताऊंगी। आपको ये नहीं सोचना कि मैं 350 ग्राम पनीर का यूज कर रही हूँ और सिर्फ 250 ग्राम बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। रेसिपी में जितना यूज करूंगी उतना ही आपको क्लियरली बताऊंगी। वैसे ट्रेडिशनली कलाकंद बनाने के लिए पहले दूध को उबाला जाता है, फिर छेना बनाया जाता है और उसके बाद कलाकंद का प्रोसेस होता है। लेकिन आज हम वो पूरा प्रोसेस स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई बिगनर भी इस कलाकंद को बिना किसी कंफ्यूजन के घर पर आसानी से बना ले। और देखिए ग्रेटेड पनीर कितना सॉफ्ट और फाइन हो गया है। अब ये डायरेक्टली हमारे मिल्क मिक्सचर के साथ इवनली कंबाइन हो जाएगा। अब इस ग्रेटेड पनीर को इस मिल्क मिक्सचर में ऐड कर देंगे और देखिए अभी भी मैंने कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाया है। पहले पनीर को मिल्क मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप मैं जानबूझकर गैस ऑन करने से पहले कर रही हूँ, क्योंकि अगर मिक्सचर पहले से हॉट पैन में रहेगा तो पनीर को इवनली मिक्स करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले सब कुछ प्रॉपरली कंबाइन करेंगे और जब सारी चीजें अच्छे से एकदम इवनली मिक्स हो गई हो फिर गैस को ऑन करेंगे। अब ये कढ़ाई गैस पर चढ़ा देते हैं। अब इसे पहले हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, लेकिन हाई फ्लेम का मतलब ये नहीं कि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैचुला को बॉटम तक ले जाकर अच्छे से मिक्स करते रहिएगा, क्योंकि मिल्क सॉलिड्स नीचे चिपक सकता है। अब पहले इसे अराउंड 5 से 6 मिनट कुक करेंगे और अब जो होने वाला है उसे देखकर अगर आप पहली बार कलाकंद बना रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। देखिए आपको इस तरह से पानी अलग नजर आ रहा होगा। आपको लग सकता है कि काजल ये क्या हो गया, कलाकंद तो खराब हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये स्टेज नॉर्मल है। अभी मिक्सचर से मॉइस्चर रिलीज हो रहा है, हमें इसी मॉइस्चर को ग्रेजुअली रिड्यूस करना है, इसीलिए अब इसे 5 मिनट और कुक करेंगे। और अभी जो आप देख रहे हैं ये फाइनल टेक्सचर बिल्कुल नहीं है, अभी इस मिक्सचर को और ट्रांसफॉर्म होना है। अब देखिए 5 मिनट और कुक करने के बाद मिक्सचर पहले से थोड़ा थिक हो गया है, तो अब फ्लेम को लो कर देंगे और अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। और मिक्सचर जितना थिक होगा बॉटम पर चिपकने का चांसेस भी उतना ही बढ़ेगा। कलाकंद को कुक करना है, लेकिन उसे बॉटम पर लगने नहीं देना। अब देखिए मिक्सचर काफी थिक हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून दूध की मलाई। अब आप सोच रहे होंगे जब मिक्सचर थिक हो ही गया है तो मलाई क्यों? क्योंकि इसी स्टेज पर मलाई ऐड करने से कलाकंद में रिचनेस और क्रीमी माउथफील आएगा। और एक और बेनिफिट, इसमें पनीर और मलाई दोनों में ऑलरेडी फैट है, इसीलिए अलग से घी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इसे हल्का सा और कुक करेंगे। अब फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपको रोज फ्लेवर पसंद है तो रोज एसेंस की कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें स्वीटनेस के लिए ऐड करेंगे हाफ कप चीनी। आप चाहें तो जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैगरी पाउडर यूज करने से कलाकंद का कलर व्हाइट नहीं रहेगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। और अब शुगर को अच्छे से मिक्स करते हुए एक चीज नोटिस करेंगे, शुगर ऐड करते ही मिक्सचर फिर से लूज होने लगेगा। यही वो स्टेज है यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो मिक्सचर को पहले थिक देखकर उन्हें लगता है कि कलाकंद रेडी है, वो गैस बंद कर देते हैं। लेकिन चीनी ऐड करने के बाद मॉइस्चर फिर से रिलीज हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा कुक करना है। लेकिन यहाँ दूसरी गलती भी नहीं करनी, इसे इतना ड्राई नहीं करना कि मिक्सचर बिल्कुल सूखा हो जाए, क्योंकि कलाकंद ठंडा होने के बाद थोड़ा और सेट होता है। इसीलिए अब हमें क्लॉक नहीं, कंसिस्टेंसी देखनी है। अब देखिए मिक्सचर थिक हो गया है, एक्स्ट्रा लिक्विड अब अलग नहीं दिख रहा। स्पैचुला चलाने पर बॉटम क्लियरली विजिबल हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट मिक्सचर एक साथ आ रहा है, लेकिन अभी भी सॉफ्ट है। बस यही हमारी परफेक्ट स्टेज है। अगर आप इस स्टेज के बाद भी सोचेंगे थोड़ा और पका लेती हूँ, तो यहीं से कलाकंद हार्ड होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए अब गैस बंद कर दीजिए। अब इसे सेट करने के लिए एक थाली लेंगे। सबसे पहले इसे हल्का सा घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बॉटम और साइड, दोनों साइड से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अब हमारा प्रिपेयर्ड कलाकंद मिक्स इसमें ट्रांसफर कर देंगे। स्पैचुला से इसे इवनली स्प्रेड करेंगे और अच्छे से लेवल कर देंगे, ताकि कट करने पर सारे पीस एक जैसे निकले। और अब इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। और अब इसे मैक्सिमम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इससे ज्यादा देर फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 घंटे में ही ये प्रॉपरली सेट हो जाता है। अब 1 घंटे बाद देखिए कलाकंद कितना ब्यूटीफुल सेट हो गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा सकते हैं। फेस्टिवल वाली ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से रोज पेटल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कट लगाएंगे और स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुल पीस होल्ड कर रहा है। अब अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और दानेदार टेक्सचर। और सोचिए ये सब सिर्फ दूध और पनीर से। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कलाकंद सॉफ्ट और क्रीमी पसंद है या फिर थोड़ा च्यूई। तो आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको 10 मिनट में रबड़ी बनाने का इजी मेथड देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिए, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आसान खाना बनाते रहिए। हैप्पी कुकिंग।